न्यूज 7 राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को और अभिनंदन है आप सभी का। और अचानक लाइव आया हूं तो कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई वजह होगी, इसी वजह से लाइव आया हूं। तो फटाफट जुड़े हैं। सबसे पहले तो अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आपके कमेंट्स भी मैं फिर पढ़ पाऊंगा, यहाँ पर देख पाऊंगा और आप अपनी राय, अपने विचार जो है वो भी व्यक्त कर सकते हैं। तो फटाफट जुड़ें। और वही बात है कि कोई ना कोई विशेष रीजन है जिसकी वजह से सोचा कि आप तक ये खबर, ये अपडेट पहुंचना बहुत जरूरी है। तो शेयर कम कर रहे हैं या अभी जुड़े नहीं है लोग? अब धीरे धीरे करके जुड़ने लगे। फटाफट जुड़ें और शेयर भी करें। अभी 4-5 दिन पहले एक लाइव और चलाया था, शायद यही वक्त था जब मैंने लाइव चलाया था, क्योंकि इस समय तो शहर में, हालांकि देखिए शहर में गंगापुर में मुद्दों की कमी नहीं है, समस्याओं की कोई कमी नहीं है। मुझे पहले ये लगता था और मैं लगातार ये कह रहा था कि साहब नगर परिषद जो है वो मृत प्राय है, लेकिन मुझे तो अब धीरे धीरे ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा शहर ही मृत प्राय हो चुका हो। बिल्कुल बैरूलाल जी, बढ़िया हूं और उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग भी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हालांकि थोड़ा सा बीमारियों का एक ऐसा सीजन चल रहा है इस समय मौसम परिवर्तन की वजह से, वो है। प्रदीप भाई जुड़े हैं। प्रदीप भाई नमस्कार और स्वागत है आपका भी। 3-4 दिन पहले जब मैं लाइव आया था तो मैंने एक मुद्दे पर बड़े खुल करके अपने विचार व्यक्त किए थे और डिस्कस भी आप लोगों से किया था कल्याण जी के मेले को लेकर के, कि साहब कल्याण जी का मेला भरेगा और बिल्कुल भरेगा, लेकिन आधा मेला तो वहीं भरेगा जहां कल्याण जी का मंदिर है, बाकी का जो है वो हायर सेकेंडरी मैदान में भरा जाएगा। तो मेरे ख्याल से उससे किसी भी व्यक्ति ने अपनी सहमति उसमें जाहिर नहीं की थी। लाइव आकर के हमने अपना जो सुझाव है, अपने जो विचार है वो आप लोगों के सामने रखे थे। राजेंद्र सिंह जी जुड़े हैं बूचौड़ाई से, भाई राम राम, स्वागत है आपका भी। और शेयर करते चलना राजेंद्र भाई। हाँ, ये रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, क्योंकि कोई अपडेट होती है तभी मैं लाइव आता हूँ। और अच्छा है अगर सब तक टाइम पे पहुंच जाए, ज्यादा लोग जुड़ जाए, ज्यादा लोगों के कमेंट पढ़ पाऊंगा तो अच्छा रहेगा। उस दिन तो अच्छे खासे लोग जुड़े थे। आज भी मैं कल्याण जी मेले को लेकर के ही अपडेट आपको देने वाला हूं और इसीलिए मैं लाइव आया हूं। फूल सैनी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। फूल भाई कम जुड़े हो भाई, हाँ शेयर कम कर रहे हो, केवल फेसबुक पे लाइव है, यूट्यूब पे नहीं है। अभी डाल देंगे बाद में यूट्यूब पे। ऑफिस से ही मैं लाइव कर रहा हूँ। तो कल्याण जी का मेला जो है ना वो ऐसा जी का जंजाल बनता जा रहा था साहब। और फिर अब देखो प्रशासन तो क्या करे इसमें। प्रशासन तो सीधी सी बात है भैया, व्यक्तिगत मामला है, जिसकी जमीन है, जिस समाज की जमीन है, प्रशासन तो क्या कर सकता है। हाँ, कई जगह जरूर बेबसी सी दिखा देता है प्रशासन, जब बड़ा ताज्जुब होता है। क्योंकि अब आप देख लो, सियाराम पचैया खानपुर बड़ौदा से, धन्यवाद भाई सियाराम जी, नमस्कार भैरूलाल जी। कल्याण जी मेला जहां पहले से भर रहा है उसी जगह पर भरना चाहिए, सबकी यही इच्छा है भैरू भाई। लखन सैनी जुड़े, सबकी यही तो इच्छा है। मीटिंगों में प्रशासनिक अधिकारी, प्रबुद्ध लोगों से जब बात की है, सबका एक ही कहना, साहब मेला तो भरे और वहीं भरे। अरे पर भरे कैसे? कांटा में भैरू जी तो वहां घुस रहा है ना। कहवे ना अपने देसी में कहावत है कि साहब कांटा में भैरू जी घुसबो, कि साहब जमीन बिन की, नाम बिन के 40-45 साल सु कोई केस मुकदमों विवाद कछु चल रहा होगा, दोनों ही पक्षों से तो हमने वाद नहीं आई की। मैंने कहा भाई देखो, बड़ा दिल रखना पड़ेगा, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। और जब इतने साल से सब कुछ चलता आ रहा है बढ़िया तरीका से, तो और 10-15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों ही यह सोच लेते हैं पक्ष के, नहीं साहब कल्याण जी के साथ सभी की आस्था जुड़ी हुई है और मेला यहीं भरना चाहिए, और 15 दिन के लिए वह मैदान को दे देते तो वहां में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उसी से संबंधित ज्यादातर जब लोगों के फीडबैक आए, अच्छा लोगों ने फोन भी करे मुझे, बिल्कुल गुजर समाज से भी लोगों ने फोन करे और समाजों से भी मुझे फोन करे, और सिंगल भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि हमने कोई गलत बात कही हो, गलत सुझाव दिया हो या गलत विचार व्यक्त किए हों। राकेश गोयल जी कह रहे हैं इंडियन, भाई आपने बिल्कुल डाल दी, अब इसमें क्या करें बताओ। आपने खुद ने ही उसमें समाधान भी बता दिया, समस्या भी बता दी। बोले साहब मैंने जब हिसाब उनसे बहस की तो उन्होंने मेरे पैसे वापस दे दिए, और क्या है। बाकी हाँ 10-20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो डिलीवरी चार्ज होम डिलीवरी का होना चाहिए। अगर गोदाम से जाकर के कोई गैस सिलेंडर लेकर के आता है तो उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, ये नियम। और अगर कोई लेता है तो बिल्कुल विरोध करो, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ये मेरी रिक्वेस्ट है।
तो उस दिन का जो हमारा लाइव था उसका असर हुआ, बिल्कुल उसका असर हुआ। समाज के हर तबके तक वो लाइव पहुंची है, समाज के हर तबके ने उस लाइव की तारीफ की है और न्यूज़ 7 राजस्थान का धन्यवाद दिया है कि साहब आपने एक अच्छी पहल की है, देखते हैं, कोशिश हम भी कर रहे हैं कि समाज मान जाए और मेला वहीं भरे। आज सुबह मेरे पास में समाज के ही एक जिम्मेदार व्यक्ति का कॉल भी आया था कि अजय जी आपकी पहल रंग लाई है और हमने फैसला ये किया है कि मेला कल्याण जी का जो है वो वहीं भरेगा, उसी स्थान पर भरेगा और पहले की तरह ही भरेगा। हायर सेकेंडरी वाला जो मामला है वो हटा दिया। तेजराम मीणा जी नमस्कार, हटा दिया। लेकिन इसमें भी कहानी में ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि जब मीटिंग 2-3 मीटिंग हुई उनमें भी एक विचार आया था कि साहब ऐसा है, उस जगह पर जो गुर्जर समाज की है उस जगह पर मेले का सबसे बड़ा रोल ये रहता था कि वहां एंटरटेनमेंट के जितने भी साधन है वो लगते थे। झूले है, चक्री है, नाव है, रेटक है, निशानेबाजी है और कोई डांस वांस के प्रोग्राम है, वो सारे उस ग्राउंड में लगते थे। तो बोले साहब इस बार ऐसा करेंगे, झूले चक्री इन सबको कर देते हैं हम कैंसिल, हमने रद्द कर दिया ताकि हमको उस जगह की ही जरूरत ना पड़े। अब आप सोचना और गौर करना कि नाक इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात वही हुई है, बदला कुछ नहीं है, और बदलना गुर्जर समाज को ही पड़ेगा, दोनों पक्षों को ही पड़ेगा। अब इसमें नई अपडेट जो आई है आपको मैं बताऊं, मैंने अभी कुछ देर पहले विधायक रामकेश जी से बात की है कॉल पर, और मैं उनका वर्जन भी लेने वाला था लेकिन वो शायद कहीं जा रहे हैं, तो चलिए उनसे जल्दी मुलाकात भी मैं करूंगा और उनका वर्जन जरूर लूंगा। लेकिन मेरी अभी उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भारद्वाज जी, हमने बैठ करके दोनों ही पक्षों से बात भी करने की कोशिश की है, सुलह करने की भी कोशिश की है, हम लगातार संपर्क में भी है। लेकिन अब हमने ये निकाला है, लोगों का जो फीडबैक आया है और आपके चैनल से लगातार हमको इस तरह की चीजें मिल रही थी कि साहब मेला वहां, वो कल्याण जी का मंदिर तो वहां है और झूले चक्री इनकी वजह से मेला भरवा रहे हो आप हायर सेकेंडरी में, तो बोले ये लोगों के साथ में नाइंसाफी होगी। तो फिलहाल फैसला ये किया गया है कि जब तक वो जमीन अवेलेबल नहीं होती तब तक हम झूले चक्री जो है कैंसिल कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, ताकि सिर्फ, और सारी दुकानें हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अजय जी, गंगापुर सिटी में जिला कलेक्टर अतर सिंह जी, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, दूसरे चरण में अभी नहीं बैठने वाले यहां कलेक्टर एसपी, ठीक है ना। विनोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी, है ना। शेयर करते चलो और जुड़ते चलो, अपने ख्याल अपने विचार जो है वो भी व्यक्त करते चलो। तो रामकेश जी से अभी कुछ देर पहले मैंने बात की, क्योंकि जब मेरे पास में खबर आई तो मैंने सबसे पहले उनसे अपडेट लिया कि सर क्या कुछ रहा, तो वो बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमें ये पता लगा कि लोगों की धारणा, लोगों की मान्यता ये नहीं है, लोग इस बात के लिए सहमत नहीं है। प्रतीक भाई नमस्कार और स्वागत है आपका, बहुत लंबे समय बाद में जुड़े हो, बहुत शिकायतें हैं आपसे, हमें मालूम है आप मैनेजर बन गए, अब एक अलग बैंक के मालिक हैं, ओनर है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वहां के। लेकिन भाई छोटे भाई और हमारे चैनल के लिए आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, शुभकामनाएं बहुत जरूरी है। तो चलिए आपका भी स्वागत है। राम राम भाई, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ते चलो। कमलेश प्रजापति जी हैं, राकेश पोसवाल जी हैं, धन्यवाद। हाँ पप्पू महू, वेरी गुड। तो रिजल्ट ये निकला, मैंने जब रामकेश जी से बात की अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल झूले चक्री नहीं लगेंगे, बाकी पूरा मेला वैसे की वैसे ही, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे होते आए हैं वैसे ही इस बार भी कल्याण जी के मेले में होंगे। यानी बजाजा ट्रस्ट जो निःशुल्क मिलता है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, हेला, ख्याल, पद, दंगल, कवि सम्मेलन, शायरी, मुशायरा, जो कुछ भी है एक्सेट्रा, वो सारे वही भरेंगे बजाजा मैरिज हॉल में। दुकानें जहां लगती हैं बिल्कुल वैसे की वैसी दुकानें लगेंगी। और लेकिन वो जो ग्राउंड है जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं, उसी ग्राउंड से अगर रिलेटेड बात करें हम, तो उसी ग्राउंड से रिलेटेड अगर हम बात करें, ले लेना, धन्यवाद सर। चलिए, तो उसी ग्राउंड से अगर रिलेटेड हम बात करें तो वो ग्राउंड तो खाली रहेगा। अब आप समझना इस बात को, इस लॉजिक को समझना कि मेला तो भरेगा, वहीं भरेगा,
लेकिन प्रशासन ने फिलहाल झूले, चक्री, मनोरंजन के जो साधन है वो स्थगित कर दिए हैं। दुकानें यथावत लगेंगी। बजाजा जो ट्रस्ट है वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको याद होगा जब पहले ये मीटिंग हुई थी तब भी ये मामला उठा था कि साहब झूले चक्री कैंसिल कर दो और मेला लगा दो। तब बहुतायत लोगों ने यह कहा था कि सर झूले, चक्री, इन्हीं एंटरटेनमेंट की चीजों के लिए हम बच्चों को लेकर के जाते हैं। बच्चे क्या मुशायरा सुनेंगे? बच्चे क्या हेला, ख्याल, पद्दंगल सुनेंगे? बच्चे किस लिए जाएंगे फिर? आपने मनोरंजन के साधन जो हैं, झूले, चक्री, नाव, निशानेबाजी, टॉय ट्रेन, ये सारी अगर वहां से हटा दी, कैंसिल कर दी, तो फिर मेले का औचित्य क्या रहा? बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अब छुट्टियां आ गई, एग्जाम लग गई, उनको तो बड़ी बेताबी से इंतजार रहता है। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको भी ध्यान होगा जिन्होंने हमारा लाइव देखा था, उसमें भी इस तरह के सुझाव आए थे कि साहब झूले चक्री कैंसिल कर दो। और तब ये आया था कि साहब जब झूले चक्री ही नहीं है, मनोरंजन के साधन ही नहीं है, तो बच्चे जाएंगे क्यों वहां? किस काम से जाएंगे? दुकानों पे जाएंगे तो बड़े लोग जाएंगे सामान अगर कुछ खरीदना होगा तो। और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने, हेला, पद, ख्याल, दंगल, शायरी, मुशायरा या कवि सम्मेलन जो भी है, तो वो बड़े लोग जाएंगे। यानी मनोरंजन मेला तो है, मगर मेले में मनोरंजन नहीं है, तो फिर वो मेला कैसे हुआ? बिना मनोरंजन के मेले का कोई औचित्य है ही नहीं, और ये शब्द सार्थक हो भी नहीं सकता। मेले का मतलब ही यही है, जहां मनोरंजन है, जहां हंसी खुशी है, जहां बच्चे हैं, हर वर्ग मौजूद है, वो मेला है। जहां सिर्फ बड़े जा सकते हो, प्रबुद्ध लोग जा सकते हो, बुजुर्ग लोग जा सकते हो, फिर मेला रहा कहां? लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, चलो विधायक साहब भी पहल कर रहे हैं, उन्होंने हमारे चैनल को भी धन्यवाद दिया, और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं लोगों का कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, और हम भी अच्छी चीजें लेकर के आते हैं। अब जिन लोगों की मानसिकता गंदी होगी उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होता है निष्पक्ष तरीके से और अच्छे तरीके से जो है वो खबर को दिखाया जाए, ऑथेंटिक रूप से दिखाया जाए। और मैंने पहले भी कहा था, और मैं फिर कह रहा हूं, और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं गुर्जर समाज के दोनों पक्षों से, इसमें किसी की किरकिरी नहीं है, सबसे ज्यादा किरकिरी है तो आपकी है। आज अगर किसी की जुबान पर नाम आएगा सबसे पहले तो वो यही आएगा कि साहब मेला तो बढ़िया चलता, लेकिन गुर्जर समाज ने माटी कर दी। बताइए आप, मैं अगर गलत शब्द इस्तेमाल, मैंने कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। आपका समाज हो, हमारा समाज हो, कोई सा भी समाज हो, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं, सबसे पहले लोगों की जुबान पर यही बात आएगी, अरे साहब गुर्जर समाज ने माटी करवा दी, साहब गुर्जर समाज ने एकड़ाई लगाई, साहब नहीं तो मेलो तो वहीं भरतो। और इसीलिए मैंने ये कहा था दोनों पक्षों से, और आज फिर कह रहा हूं, और ना सिर्फ मैं कह रहा हूं, गंगापुर की जनता आप लोगों से कह रही है, गुर्जर समाज के दोनों पक्षों से इस बात को कह रही है। कल भी मैं इसको लेकर के डिबेट प्रोग्राम लेकर के आने वाला था, लेकिन समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुझसे कहा, नहीं अजय जी हम नहीं चाहते ये मामला ज्यादा फैले। तो फिर शांत करो ना सर, चाहता कौन है बताओ? फैलाया भी आप नहीं है भाई, फैलाया भी आप ही के समाज के लोगों ने। हम तो अच्छी पहल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, चाहे विधायक साहब हो, चाहे समाज के प्रबुद्ध लोग हो, हम तो चाहते हैं मेला भरे। लेकिन आपके समाज को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, अच्छी सोच के साथ दोनों पक्षों को एक बार ये कहना पड़ेगा कि साहब हाँ, ये जो 15 दिन है, 20 दिन है, विवाद अपनी जगह है, जमीन हमारी अपनी जगह है, चलता रहेगा, निपटते रहेंगे। जिस तरह बजाजा ट्रस्ट ने निःशुल्क दे रखा है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, आप इसको निःशुल्क दे दीजिए कि साहब नहीं, आस्था का हमारा भी केंद्र है कल्याण जी महाराज, 36 कौम के भगवान हैं, इष्ट देव हैं, तो श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा तो यही निवेदन है कि हालांकि देखिए विधायक साहब भी बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ, उन्होंने आज जब मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं अजय जी, आप भी प्रयास करिए, और अभी भी हम ये चाहते हैं कि दोनों पक्ष एक बार ये कह दें कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लड़ाई अदालत की है या कानून की है, वो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन मेला तो वहीं भरेगा, और बाकायदा आप झूले चक्री, क्योंकि अभी भी इंतजार है, विधायक साहब कह रहे हैं कि हमें अभी भी इंतजार है, हमें थोड़ी सी भी हरी झंडी मिल जाएगी ना तो हम तुरंत मेले चक्री झूले वाले जो भी है उनको बुला लेंगे। लेकिन अजय जी जब जगह नहीं है ना हमारे पास, तो हम भी मजबूर हैं, और ये सही बात। हालांकि बहुत सारे दर्शकों ने ना मैसेज भी करा था, अजय जी पीछे की तरफ जगह है, काफी जगह है, तो मेरे ख्याल से प्रशासन ने भी देख ली होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर नहीं देखी है तो प्रशासन से भी मेरा निवेदन है एक बार जगह और देख लो।
अगर कोई वैकल्पिक जगह और मिल जाती है, इनफ स्पेस चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना सर, मेला है ये, मेला है ये, इसमें कितनी भी तादाद लोगों की हो सकती है, बाद में अव्यवस्थाएं हो, अनुशासनहीनता हो, वो भी गलत है। सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए, लोग मनोरंजन का आनंद भी लें, मेले का आनंद भी लें, लेकिन पूरी सभ्यता के साथ, सुरक्षा के साथ और मर्यादा के साथ, ये तो सब चाहेंगे। तो ये बात है, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा, अपडेट आना पड़ा देने के लिए कि मेला भरेगा। हायर सेकेंडरी वाला जो विचार है वो स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया गया है, मेला वहीं भरेगा पूरी तरीके से। बस वो एरिया जहां झूले, चक्री और एंटरटेनमेंट के और जो चीजें लगा करती थी वो नहीं लगेंगी, फिलहाल स्थगित है। लेकिन फिर भी दोनों पक्षों से लगातार विधायक महोदय भी वार्ता कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश है। हालांकि मेरे पास जब सुबह फोन आया था तो उन्होंने जो खुशी मुझे दी कि साहब आपकी पहल रंग लेकर के आई है और सारा मामला सुलझ गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कल्याण जी महाराज ने कुछ तो अच्छा किया यहां आकर के। लेकिन बाद में जब उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई तो मेरा दिल फिर टूट गया सर, कि फिर मेला काहे का रहा, जब आप कह रहे हो कि नहीं साहब वो तो मेला वहीं भरेंगे, अपन हायर सेकेंडरी वाला कैंसिल कर दिया, बस उस जगह को काम में नहीं लेंगे और झूले चक्री कैंसिल कर दिए, तो फिर मेला कहां रहा। ठीक है ना, वो चीज है साहब। और बाकी इसके अलावा हमारा और कोई उद्देश्य नहीं रहता है, हमारा यही है, हम भी इसी समाज के नागरिक हैं, आप भी इसी समाज के नागरिक हैं, और खबरें, न्यूज ये तो सब चलाते रहते हैं, लेकिन समाज के लिए भी अगर बेहतर कुछ हो सके तो करना चाहिए। बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ठीक है साहब, तो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, अपडेट पहुंच जानी चाहिए कि मेले को लेकर के फिलहाल ये अपडेट है और ऑथेंटिक खबर है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर भी मैं आशा करता हूं, अभी उम्मीद का दामन मत छोड़िए, एक दिन में, 2 दिन में आपको ये अच्छी खबर भी मिलेगी कि हाँ दोनों पक्षों ने ये सहमति दे दी है, झूले चक्री भी आएंगे, मेला उसी शबाब के साथ में भरेगा और उसी स्थान पर भरेगा, सारे मनोरंजन के साधन आएंगे। और दोनों समाजों ने कहा कि जो हमारी, मतलब समाज एक ही है, दोनों पक्षों ने कहा कि जो भी हमारी लड़ाई है वो अदालत के स्तर पर चलती रहेगी। इस बार कम से कम, इस बार तो हम जो 15 दिन 20 दिन का मेला है वो उसी जगह पर भरे, निशुल्क या किराया भाड़ा जो भी आपका बैठे सहमति, वो एक अलग चीज है, वो आपका इश्यू है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, तो भरवा दो। ठीक है साहब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ताकि लोगों तक पहुंच पाए अपडेट, और जैसे ही और कोई ब्रेकिंग होगी तो बताऊंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।